नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। साहब ने दे दी। हमारी दुआ है अल्लाह ये ना हो कि जो तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो नून लीग के साथ हो। यही सेम जो आजकल हो रहा है, मैं उसको भी जुल्म ही कहूंगा। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि 80% लीडरशिप गिरफ्तार या लापता या अपने हलकों पे नहीं जा सकते। और तो और केपीके में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने प्रोटेस्ट वर्कर कन्वेंशन रखा। बयानात है। अब सवाल यह है कि वाकई इंतखाबात हो रहे हैं या फिर यह कहा जाए कि इंतखाबात मुलतवी हो रहे हैं। उसके ऊपर आमिर साहब का तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब के गिले शिकवे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। वो कहते हैं कि सुबह वजीर आजम और शाम को हाईजैकर बना दिया गया। समझ नहीं आई कि मुझे जेल में क्यों भेजा गया। कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत हो जाए। इतने सख्त किस्म के स्टेटमेंट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं, जो कि अगले चौथे वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद भी है। असल प्रॉब्लम ये है कि हम सच नहीं चाहते हैं। देखिए ये मैंने नहीं कहा था, अंसारबासी का कॉलम था, हारून रशीद ने कहा कि क्या हुआ अमेरिकी आगे आज नहीं मिल रहे। आप अंदाजा लगाएं आपके मुल्क में जो इस काम अंसारबासी कहां से आ गया। ओहो 30 को 8 बजे मैंने खबर ब्रेक की और अगले दिन मीटिंग हुई पीडीएम की और आर्मी चीफ की। उन्होंने फिर प्रेस रिलीज जारी की इसके ऊपर। यकीन नहीं करता ना आपने मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करता। बड़ी सीधी सी बात है। मैं तो आपको मुझे बात करने दें। वर्कर कन्वेंशन रखा तो वो क्या नाम है भले से वकील जो काबिल एहतराम, क्या नाम है, शेरुल्लाह अफजल शेर मुरवत साहब। इस्लामाबाद पुलिस ने कमाल आईनी तकाजे पूरे करते हुए ट्रैफिक में खलल डालने का उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। और मेरे मोहतरम पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आज़म रहने वाले जब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब जब सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ लेकर गए विजिट करने, तो उधर जो उनका आलीशान खिताब हुआ, उनके साथ सैकड़ों लोग थे। बल्कि मैं सुन रहा था कि अदालत में टेलीफोन की घंटियां बज रही थी। तो डू यू थिंक ये लेवल प्लेइंग फील्ड खुदा ना खास्ता नून लीग के साथ हो या किसी भी और सियासी जमात के साथ हो। बट साहब पता नहीं मैं आप क्या बात है। देखो पहले तो इंसाफ होता नजर नहीं आता था, आजकल इंसाफ दौर लगा रहे हैं तो आप फिर भी नाराज हैं। हम आपको कैसे राजी करें? कैसा मुझे ना राजी करें। मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह और दावड़ साहब उनके बाद बता रहा हूं। वो कह रहे थे अनकरीब ये मैं नहीं, पाकिस्तान कह रहे थे कि अनकरीब लोग नारा लगने वाले हैं कि मुझे क्यों बुलाया। ये किसकी तरफ इशारा था? मुझे क्यों बुलाया? चलो पहले तो था मुझे क्यों निकाला। देखें इस मुल्क की आवाम ना कदर नहीं करते इन लोगों की, और बेचारों को मतलब है उनको हालत ये है, सुनिएगा भट्टी साहब, कि गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई को कैंपेन नहीं करने दे रही और एक अवाम है जो इनको नहीं कैंपेन करने दे रही। और जाइए किधर, दसो यार। काई साहब ये एक आपकी बात से मनोवन ईमानदारी से मैं 100% मुतफिक हूं। आज मैं को 3-4 लाहौर के हलकों में मिला। वो कहते हैं हमारी ख्वाहिश है, अवाम कहती है कि अल्लाह का वास्ता है मुस्लिम लीग वाले को कैंपेन तो चलाने आए, हम उनसे हिसाब लेंगे कि इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतनी नाइंसाफी। वैसे काई साहब ये अवाम भी इन्होंने जरूरत से ज्यादा तरीके इंसाफ से रिश्ता नहीं जोड़ लिया। नहीं यार इनको कदर ही नहीं करते यार। कदर कभी को भी खतून लाते हैं, कभी आप तोशाखाना जो वो लाते हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और फेडरल हुकूमत से रह गया 9 घंटे नैब करती है। ये अवाम क्यों ज्यादती कर रही है? इतने परहेजगार लोगों को पता नहीं क्यों नहीं कैंपेन करने दे रही। नवाज शरीफ साहब के गिले शिकवे तो हैं, मगर सवाल यह कि शिकवे किससे वो कर रहे हैं? परवेज मुशर्रफ से, साबिक आर्मी चीफ से, या फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से? इसके ऊपर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान रियासत एक है, इसमें कानून भी एक है, मगर बर्ताव 2 मुख्तलिफ अंदाज में भी देखने में आ रहा है। इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया हम शामिल करेंगे। इसके अलावा यकीनी तौर पर सियासत के साथ मईशत जुड़ी है, वो भी इसके ऊपर बात होगी। मगर इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा अहम मसला वो है कोहिस्तान का, जहां पर जिरगे की ईमा के ऊपर वालिद के ही हाथों बेटी नाम निहाद गैरत की भीड़ चढ़ा दी गई। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने पर वालिद और चचा ने मिलकर लड़की को कत्ल कर डाला। यह अंदरनाक वाकये की मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे कि क्यों इस नहज तक मामलात पहुंचते हैं। आमिर साहब, अवामी मसाइल भी है, मुआशी मसाइल भी है, सियासत से शुरू कर रहे हैं।
सियासत में तो हमने समझा था कि शायद इंतखाब होने जा रहा है, मसाइल का हल होगा, मगर इस्लामाबाद की अगर सिर्फ बात करें तो यहाँ के जो हल्के हैं वहां पर कोई फिलर छोड़ा गया है, कोई खबर फेंकी गई है, कोई फीड की गई है। ये कौमी हुकूमत का जो एक उड़ता उड़ता सा एक जिन आ गया है, उसके ऊपर बात क्यों हो रही है? मैं एक जरूर पहले तौसीह कर दूं कि आप या काफ़ी लोग जो है तफरीक करते हैं कि सियासी, अवामी, मुआशी, तो ये जो सूरी तौर पे सियासियात की डेफिनेशन के मुताबिक सियासत के अंदर ही मुआशी, मुआशरती जो है ना मुआशरा सारा बीच में ही है। मगर हमारे यहाँ आप भी सही कहती हैं कि क्योंकि ये बिल्कुल लिंक्ड नहीं रह गया, वो सिर्फ बयानात की हद तक सियासत समझी जाती है, सियासत एक मनफी चीज़ कर दी है। सियासत करने से मुराद ये है कि झूठ बोलना, लोगों को वर्गलाना, तो ये इस फैमिली में, हालांकि बुनियादी तौर पर सियासत एक अच्छी चीज़ है कि जिससे लोगों को उनके हकूक दिलवाने के लिए जो साइंस की जाती है उसको नाम सियासत है। एनीवे, कमिंग बैक कि चीफ जस्टिस साहब ने, फाइज़ साहब ने जब ये ऑब्जर्वेशंस दी थी और फैसले का हिस्सा भी बनाया कि कोई स्पेकुलेट नहीं करेगा, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रही है, ये फाइनल है, और कोई स्पेकुलेट नहीं करेगा, अगर किसी को ये बात करनी है तो अपनी बीवी के साथ कर ले। बड़ी सीधी सी देखा जी, तहरीक भाई तो ये भी पैसे नहीं, मतलब हम आपकी बात पे क्यों यकीन करें? आप वहां बैठ के जो मर्जी छोड़ दे तो हमें कहते हैं मैं यकीन नहीं करता। भाई ना करें आप। मान लिया आमिर साहब, आपका मुस्लिम लीग नून से बहुत ताल्लुक है, मान लिया। मेरा है जी, मेरी तो हर एक से दोस्ती है, मुझे पता आपका भी दुख, क्योंकि आपको लग गई मेरी बात, क्योंकि आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको नहीं फ्री करूंगा। आप मेरी खबर को चैलेंज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी गलत बयानियां करते हैं, मुझे भी सारा पता है। वो उनकी आपके हालात चले गए खबरें देने के। अच्छा, मेरा पता है कि कौन कहां से बोलता है। कमाल हो गई है आपको। फर्क है इस बात। एक बात खबर आई है 30 सर, वो देखिए वो अपनी खबर का हवाला दे रहे हैं ना, उसमें हमें ये देखिए कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें लगी रहती हैं। अच्छा, मुझे आदर साहब ये बताएं कि अलकादर केस में जो चेयरमैन पीटीआई का जुडिशियल रिमांड दिया गया है, कुछ जराए से ये खबर आई है कि वो 190 मिलियन पाउंड का जो सारा मलबा है वो शहजाद अकबर साहब पर और एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर पर डाल दिया गया है। मुझे ये बताइएगा कि क्या है सारा मामला, ये ऐसी कोई चीज हुई है कि आपकी क्या मालूमात? देखिए, मैं एक बात बताऊं, बात करनी चाहिए हमें सच और हक के हवाले से। ये 27 मार्च को तहरीक अदम एतमाद, बिल्कुल इमरान खान साहब असेंबली में तहलील करते थे, मैंने ट्वीट भी किया था, रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल, आप चेक कर लें। इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, तहरीक अदम एतमाद अभी कौमी असेंबली में पेश नहीं, सिर्फ एजेंडे का हिस्सा है। ये कहना कि बैठकर भाई वो ठीक है, स्ट्रेटेजी अपनी जगह पर मौजूद है। फिर दूसरी जहां तक बात है ना, बात करनी चाहिए हक और सच की। एक वो कह रहा है, एक वो कह रहा है, गलत। इन चीजों को छोड़ दें। बात बड़ी सीधी, इस मुल्क को कैसे लेके जाना है। इस मुल्क को 40 साल पहले पुराने बाबे चलाएंगे आगे, जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की है। आप आकर बैठकर कहां लेके जाएंगे इस मुल्क को? यानी एक बंदे के लिए आप रास्ता पैदा कर रहे हैं, आगे चुप करके सीटों पर बैठ जाए, आगे उसके लिए 125 सीटें की जा रही है। वो कह रहा है मैं लिख के दूंगा, मैं वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता हूं।